एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज रिड्यूसर हुक को। ठीक है, हमारे रिएक्ट की सीरीज चल रही है। तो देखिए आपका यूज रिड्यूसर हुक क्या होता है। देखिए, तो यूज रिड्यूसर हुक एक और हुक है जो कि आपका स्टेट को मैनेज करता है। ठीक है, आपके पास जो है अगर एक से ज़्यादा स्टेट है तो उसको जो है मैनेज करता है। तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये काम तो यूज स्टेट भी कर सकता है, तो यूज रिड्यूसर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए मैं आपको जो है डिटेल में समझाता हूँ। तो देखिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक नॉर्मल सा जो है यूज स्टेट समझाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा यूज रिड्यूसर। ठीक है, यूज रिड्यूसर। तो आप जो है प्रॉब्लम को समझिएगा पहले। जब तक आपका प्रॉब्लम ही क्लियर ना हो तो आपको सोल्यूशन जो है नहीं पता चलेगा। देखिए, तो आप नॉर्मल जो है नॉर्मली अगर मैं यूज स्टेट की बात करूं तो आप स्टेट कैसे बनाते हो। मान के चलिए आप एक बना रहे हो स्टेट, यहाँ पर आप कर रहे हो यूज स्टेट और यूज स्टेट कर रहे हो। ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसा करूंगा। ठीक है, ऐसे यूज स्टेट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं करूंगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट यहाँ पर मान लीजिए आप कर रहे हो, यहाँ पर एक है काउंटर आपका, और इस काउंटर के बाद आपके पास है सेट काउंटर। ठीक है, आपके पास है सेट काउंटर, और सेट काउंटर में आपने यहाँ पर दिया है यूज स्टेट, और यूज स्टेट करके पहले प्रॉब्लम को समझिए, और आपने इसकी वैल्यू दी है, आपने इसको 0 दिया है। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू को 0 दिया है। तो यदि मान के चलिए मुझे काउंटर को 1 से बढ़ाना है, 1 से, तो आप क्या करेंगे, आप एक फंक्शन बनाएंगे इस तरह से, कॉन्स्ट इंक्रीज, आपका इंक्रीज नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, आप करेंगे सेट काउंटर, और सेट काउंटर करके काउंटर प्लस 1, काउंटर प्लस 1 करेंगे। राइट, अगर मुझे एक डिक्रीज नाम से फंक्शन बनाना है, यूज रिड्यूसर के लिए यूज स्टेट आना जरूरी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर मेरे को एक डिक्रीज के लिए फंक्शन बनाना है तो एक और इस तरह से फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट डिक्रीज, और डिक्रीज के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा आपका सेट काउंटर, और सेट काउंटर में क्या करूंगा, यहाँ पर करूंगा काउंटर -1। ठीक है, राइट, ये आपको करना पड़ेगा, ये नॉर्मल यूज स्टेट में होता है। ठीक है, यदि मुझे काउंटर को 10 से इंक्रीज करना है, 10 से बढ़ाना है, तो एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, इंक्रीज बाय आपका 10। ठीक है, इस तरह से। ऐसे मेरे को कितने फंक्शन बनाने पड़ेंगे भाई, सोच के देखो। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे काउंटर प्लस 10 करोगे। अगर मुझे इसको इंक्रीज बाय 100 करना होता तो क्या करता, एक और फंक्शन बनाना पड़ता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं, इंक्रीज बाय आपका _100, और यहां पर क्या करते, सेट काउंटर, और सेट काउंटर में आप क्या डाल देते, आपका काउंटर प्लस 100। यानी कि मैं चाहता हूं ऐसे सिचुएशन मेरे पास आ सकते हैं जिसमें मैं एक बार में 100 से बढ़ाऊं, एक बार में 10 से बढ़ाऊं, एक बार में 1 से बढ़ाऊं। तो इतने सारे फंक्शन बनाने पड़ेंगे। कल को चलकर एक और आ जाए कि आप क्या करो, काउंटर को जो है 0 में सेट कर दो, इनिशियल स्टेज पर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए एक बटन के क्लिक करने पर, तो आपको एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो जब आप इतने सारे फंक्शन बनाते हैं तो आपका कोड तो बड़ा हो जाएगा और ये मैनेजेबल भी नहीं रहेगा। आप खुद भूल जाओगे कि कौन सा फंक्शन से क्या हो रहा है। ये तो केवल एक काउंटर स्टेट के लिए इतने फंक्शन बनाए, और भी होंगे तो और भी चीजों के लिए और भी स्टेट होंगे, और भी स्टेट के लिए इतने बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपका एक है आपका प्रोडक्ट नाम से स्टेट है, तो जिसमें प्रोडक्ट का स्टेटस जो है पेंडिंग है। ठीक है, प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुका है, या प्रोडक्ट जो है डिस्पैच हो चुका है, अभी तक रास्ते में है। तो कितने सारे फंक्शन बनाने पड़ेंगे, तो इसीलिए हम यूज करते हैं यूज रिड्यूसर हुक को। ठीक है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं यूज रिड्यूसर हुक को। तो उसमें क्या होता है, यूज रिड्यूसर हुक में हम जो है स्विच केस में सारा काम करते हैं। यानी कि मेरे पास इस तरह से एक रहेगा, हमारा स्टेट रहेगा, और एक स्टेट होने के बाद स्विच केस में, स्विच केस के अंदर ये सारे के सारे फंक्शन जो है आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कोड करके दिखाता हूं, और फिर से ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका यूज रिड्यूसर ने कैसे निकाला वो मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको डिटेल में जो है समझ में आ जाएगा। देखिए, तो यूज स्टेट में ये प्रॉब्लम है, इसीलिए हम यूज रिड्यूसर हुक को यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अब जो है इसके बाद मैं आ जाऊंगा कोडिंग पर। तो यहाँ से हाँ, और नोट्स की बात करें तो नोट्स ये मैंने दिया है, आप डिस्क्रिप्शन पर चेक करो।
सारा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। ठीक है, तो हम इसको जैसे पहले करते हैं, ये मेरा कोड एडिटर और ये कुछ ऐसा हम ओपन कर लेंगे। और कोड एडिटर ओपन करने के बाद ये वही कोड है जो हमने पिछले लेक्चर में कॉन्टेक्स्ट सीपीएम में यूज किया था, लेकिन आपके पास ये कोड नहीं है तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नया ब्रांड न्यू रिएक्टिव बना लो और नया ब्रांड न्यू रिएक्टिव बनाकर भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा एसआरसी के अंदर, और इसमें इसका नाम रखूंगा मैं आपका यूज रिड्यूसर, क्योंकि सारे के सारे हुक ऐसे ही मैं करूँगा यूज रिड्यूसर। और यहाँ पर मैं करूँगा एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा इंडेक्स डॉट आपका JSX। ठीक है, इंडेक्स डॉट JSX और यहाँ पर RAFCE। ठीक है, इस इंडेक्स डॉट JSX को मैं ये सब चीज़ों को क्या कर दूंगा, यहाँ इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट आप जो मैं अभी लाइन का कोड लिख रहा हूँ आप इतना ही लिखें नया रिएक्टिव बनाकर इंपोर्ट। ठीक है, इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, इन सब की जरूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को हटा दो, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को हटा ही देते हैं। ठीक है, ये हटा दीजिए। ठीक है, और हटाने के बाद क्या करें, यहाँ पर आप इंपोर्ट कीजिए और इंपोर्ट करो इंडेक्स, एंटर कीजिए तो ऑटोमेटिक वो क्या कर देगा, वो ऑटोमेटिक इसने उसका लोकेशन जो है बता दिया। और यहाँ पर मैं करूँगा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स इस तरह से। अब इंडेक्स हो जाने के बाद जो है ये मेरा रिएक्ट टाइप है, देखिए अभी इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरा पूरा का पूरा जो हो गया गायब हो गया। मैं सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, तो सर्वर में रिस्टार्ट करूँगा, यहाँ पर करूँगा क्लियर और npm rundev। ठीक है, npm rundev करूँगा तो मेरा सर्वर जो है फिर से चालू हो जाएगा। मेरा सर्वर चालू हो गया और इंडेक्स आ गया, और इसको कंट्रोल J से ओपन, कंट्रोल J से क्लोज। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर जो है आप स्टेट बनाते हैं, स्टेट बनाने का तरीका यहाँ पर अलग होता है। ठीक है, स्टेट बनाने का तरीका यहाँ पर थोड़ा सा अलग ही होता है। ठीक है, तो कैसे अलग होता है आप ध्यान दीजिए। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आपको ये प्रॉपर विजिबल हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास होगा ऐप कंपोनेंट। ठीक है, ऐप कंपोनेंट में आप इस तरह से वेरिएबल बनाएंगे स्टेट और डिस्पैच। ठीक है, डिस्पैच क्या है, डिस्पैच यानी कि जिससे आपका फंक्शन जो है रिलीज होगा, क्योंकि यूज स्टेट में भी फंक्शन ही होता है ना, सेट काउंटर जैसे फंक्शन ही है। और यहाँ पर यूज रिड्यूसर हुक करेंगे, यूज रिड्यूसर हुक को आप इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, काउंटर रिड्यूसर क्या होगा, काउंटर रिड्यूसर जो है आपका फंक्शन होगा जिसके थ्रू आपके स्टेट के सारे फंक्शन रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए आपको जो है आप इसको जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं, हम इंडेक्स में कर रहा हूँ। ठीक है, और इंडेक्स में जो है यहाँ पर मैं सबसे पहले बनाऊंगा इस तरह से कॉस्ट, एक मैं करूँगा काउंटर रिड्यूसर नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा। और यही सिंटेक्स से यही आपको यूज करना होता है जब आप यूज रिड्यूसर हुक करते हैं, काउंटर रिड्यूसर। और काउंटर रिड्यूसर में आपको एक स्टेट लेना है पैरामीटर में, दूसरा लेना है एक्शन। एक्शन यानी कि आपका फंक्शन। ठीक है, ये जो पैरामीटर है स्टेट की जगह आप जो चाहे पास कर दो, एक्शन की जगह आप जो चाहे लिख दो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्विच केस लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल यूज स्टेट में मल्टीपल फंक्शन होंगे, तो वो सारे मल्टीपल फंक्शन के लिए मैं स्विच केस बना दूंगा। ठीक है, तो यानी कि यूज स्टेट को लिखने का बेटर तरीका, यहाँ पर स्विच केस लिखूंगा और स्विच केस लिख के यहाँ पर एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप। तो एक्शन डॉट टाइप का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं कि जैसे यूज स्टेट में था इंक्रीज बाय 10, इंक्रीज बाय 100, तो वो सारे मेरे एक्शन हो जाएंगे, वो सारे मेरे एक्शन हो जाएंगे। ठीक है, एक्शन के टाइप हो जाएंगे। यहाँ पर आप बनाएंगे केस। ठीक है, तो केस डबल कोट, सिंगल कोट, कुछ भी, यहाँ पर मैंने दे दिया इंक्रीमेंट नाम से केस दे दिया। अब इंक्रीमेंट में मैं क्या करूंगा, इस तरह से कॉलन लगाकर वो इंक्रीमेंट का लॉजिक लिखूंगा, जो मैं इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहा था उसका लॉजिक लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से आपका मैं कुछ इसको ऐसा करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं एक काउंट नाम से वेरिएबल रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा काउंट, और काउंट में मैं क्या रिटर्न करूंगा, काउंट में मैं रिटर्न करूंगा स्टेट डॉट काउंट, स्टेट डॉट काउंट +1। ठीक है, स्टेट डॉट काउंट +1। ठीक है, तो इस तरह से मैं रिटर्न करूंगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेट डॉट काउंट कहाँ से आ गया, ये स्टेट डॉट काउंट की जगह आप जो चाहे वो लिख सकते हो, ये हमने एक नया वेरिएबल बनाया है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया है, स्टेट प्लस स्टेट डॉट काउंट +1 किया है। ठीक है, आप चाहते तो क्या कर सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर डायरेक्टली आप स्टेट +1 भी करा सकते थे, कुछ इस तरह से स्टेट
स्टेट प्लस 1 भी करा सकते थे, इस तरह से स्टेट प्लस 1 भी करा सकते थे, लेकिन मैं ये नहीं करा रहा हूँ। ये दिखने में अच्छा नहीं लगता, समझ नहीं आता, ठीक है, बिगिनर्स इसे समझ में नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर काउंटर ले लिया, ठीक है, काउंटर नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लो और उसमें क्या कर लो, स्टेट डॉट काउंटर कर लो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक एक वेरिएबल बन गया, +1 से उसकी वैल्यू को बढ़ा दो, ठीक है। ये इंक्रीमेंट में मेरा लॉजिक हो गया। अब इसी तरह से डिक्रीमेंट भी तो हो सकता है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा केस, इस तरह से मैं केस बनाऊंगा और केस इसका नाम दे दूंगा डिक्रीमेंट। आप जो चाहे लिख सकते हैं डबल कोट सिंगल कोट्स में, डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट। और यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर जो है आप रिटर्न कर दो, जो भी इसी को कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए, इसी को कॉपी करो और इसी को कॉपी करके आप क्या कर दो, नीचे कर दो पेस्ट, नीचे कर दो पेस्ट, और यहाँ पर जो है डिक्रीज बाय -1 कर दो, ठीक है। जो एक्शन आप यूज स्टेट में कर, यूज स्टेट को ध्यान में रखिएगा, दिमाग में यूज स्टेट रखिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। काउंटर -1 कर दिया, डिफॉल्ट वगैरह अभी छोड़ दो, ठीक है। ये मैंने इतना कर दिया और ये एरो फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें और भी केस बनाएंगे, लेकिन अभी इतना में काम चलाते हैं। इतना में काम चलाने के बाद क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर जो है, आप देखिए यूज रिड्यूसर रिटर्न दी करंट स्टेट एंड डिस्पैच फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट, इस तरह से कॉस्ट करूंगा और कॉस्ट करने के बाद मेरा रहेगा स्टेट, ठीक है, स्टेट लिख लिया, यहाँ पर स्टेट लिख लिया। अब स्टेट लिखने के बाद एक होता है आपका डिस्पैच फंक्शन, ठीक है, डिस्पैच फंक्शन। जैसे काउंटर सेट काउंटर होता है उसी तरह से ये स्टेट है आपके स्टार्टिंग स्टेट और ये डिस्पैच है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यूज रिड्यूसर एंटर कीजिए, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, देखिए इंपोर्ट हो गया। और ये ACT कहाँ से आ गया, ऑटोमेटिक यूज रिड्यूसर इंपोर्ट हो जाएगा। अब इंपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ पर जो है, इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके फंक्शन का नाम देना है जो कि है काउंटर रिड्यूसर। यहाँ पर जो नाम दिए हैं आप वही नाम यहाँ देंगे। अगर यहाँ पर मैं सुपरमैन रिड्यूसर दिया होता तो यहाँ भी सुपरमैन रिड्यूसर दूंगा। कॉमा करने के बाद आप इस तरह से आपका कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, आप बनाएंगे अपना इनिशियल स्टेट। यदि आपने यहाँ पर काउंटर नाम दिया है तो आप यहाँ पर काउंटर नाम ही देंगे, देखिए इस तरह से काउंटर नाम ही देंगे और इसकी इनिशियल वैल्यू आप जो चाहे वो सेट कर सकते हैं, जो कि मैंने सेट कर दिया 0, ठीक है। यदि आपने यहाँ पर काउंटर नाम दिया है तो आप यहाँ पर काउंटर ही देंगे और इनिशियल वैल्यू जो भी चाहे आप सेट कर सकते हैं। अब ये हो गया, ठीक है, ये इतना हमने कर दिया। अब आप देखते जाओ, तो इनिशियल सेटअप क्या है, इनिशियल सेटअप ये है कि आपको पास एक स्टेट होगा, एक डिस्पैच जो है, डिस्पैच क्या होगा, डिस्पैच एक फंक्शन होगा जो इन सारे केसेस को रिटर्न करेगा, ठीक है। डिस्पैच जैसे प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, डिस्पैच होता है ना, वहां से रिलीज होता है। यूज रिड्यूसर हुक है, हुक में जो है देखिए इतने सारे चीजें हैं, हुक है, तो हुक में आपको पैरेंथेसिस लगाना है। काउंटर रिड्यूसर क्या है, काउंटर रिड्यूसर आपके फंक्शन का नाम है। काउंटर क्या है, काउंटर 0 आपका इनिशियल स्टेट है, जो कि यहाँ पर आपने स्टेट और एक्शन दिया है। इसको यूज कैसे करना है, आप इसको यूज जो है कैसे करोगे, ठीक है। यूज करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, आपको काउंटर को दिखाना है ना, आप एक H1 बना लो और यहाँ पर काउंटर शो कर लो इस तरह से, काउंटर इक्वल टू, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में आप क्या कर लो, आप इस तरह से काउंटर कर लो, ठीक है, काउंटर कर लो। जब मैंने काउंटर किया तो देखिए आपको काउंटर की इनिशियल वैल्यू यहाँ पर दिख जाएगी और यहाँ पर नहीं दिखी, ये मेरे को आ गया एरर। और एरर क्या, मैं चेक करता हूँ एरर क्या आ गया, अचानक से एरर क्या आ गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि काउंटर इज नॉट डिफाइन, काउंटर इज नॉट डिफाइन, काउंटर कैसे डिफाइन नहीं है, ठीक है। काउंटर कैसे, काउंटर तो मैंने डिफाइन किया है, ठीक है, और काउंटर ये बोल रहा है कि काउंटर इज नॉट डिफाइन। तो देखिए हमने जो है एक छोटा सा मिस्टेक किया है, वो मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर मैंने डायरेक्टली काउंटर को यूज कर लिया है। आपको यहाँ पर स्टेट डॉट काउंटर यूज करना है, यानी कि ये जो काउंटर है ये आपके इस स्टेट के थ्रू आप एक्सेस जो है आप कर पाएंगे। और अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पर काउंटर जो है आ चुका है, ठीक है। तो इसको, ये जरूरी नहीं कि आप इसका नाम स्टेट ही दो, आप इसका नाम जो है सुपरमैन भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका नाम जो है स्टेट की जगह सुपरमैन भी देंगे, ठीक है, सुपरमैन देंगे तो आप यहाँ पर सुपरमैन डॉट कर सकते हो, इस तरह से सुपरमैन डॉट कर सकते हो, ठीक है।
सुपरमैन डॉट काउंटर कर सकते हो तो भी चलेगा, लेकिन इसका नाम आपको स्टेट देना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन को आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी आप सीखने के पर्पज से उसका नाम जो चाहे दे सकते हैं, लेकिन ठीक है आप स्टेट ही नाम दें। स्टेट से पता चलेगा कि ये मेरा जो है प्रारंभिक स्टेट है। तो ये स्टेट हो गया, काउंटर की वैल्यू आ गई। अब ये फंक्शन आ गया। अब ये जो फंक्शंस हैं इन सब को हम डिस्पैच मेथड के थ्रू क्या करेंगे, डिस्पैच के थ्रू इन सब फंक्शन को यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है कंट्रोल जेड किया और यहाँ पर मैं बनाऊंगा इस तरह से बटन्स बनाऊंगा, ठीक है, बटन, और बटन इसको मैं करूँगा इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज बटन। और इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में इस तरह से आप कॉल बैक लगाएंगे। और जो आपका डिस्पैच है, यहाँ पर आपने डिस्पैच नाम दिया तो ये डिस्पैच ही यूज करेंगे। डिस्पैच में आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में देंगे टाइप, ठीक है, आप इस तरह से टाइप देंगे कि कौन से टाइप के फंक्शन को आप जो है डिस्पैच करना चाहते हो, रिलीज करना चाहते हो। जैसे कि कौन से प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है, मैकबुक को, यानी कि आपने आईफोन ऑर्डर किया है उसको, किसको आपको रिलीज करना है, तो मुझे इंक्रीमेंट को। तो इस तरह से यहाँ से आप कॉपी कर लेना, बेटर ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप कॉपी कर लेना, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेना और कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर देना इस तरह से, ठीक है, पेस्ट कर देना। तो जब जब आप उस बटन को क्लिक करेंगे तो ये जो रिक्वेस्ट है डिस्पैच के थ्रू कहाँ पर जाएगी, इंक्रीमेंट में जाएगी, मैच करेगा इंक्रीमेंट, और यहाँ से काउंटर जो है +1 से इंक्रीज हो जाएगा और आपको डिस्प्ले में हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर मैं इंक्रीज पर क्लिक किया तो इस तरह से, यदि इसको मैं इंक्रीज बाय 10 क्लिक दिया होता तो ये 10 इंक्रीज होता, देखो 10 इंक्रीज होता। इसी तरह से ये तो एक नॉर्मल डिस्पैच था, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसी को डुप्लीकेट करके आप दूसरा बना लेंगे, जिससे क्या करेगा, जिससे आप जो है डिक्रीज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं कर दिया डिक्रीज कर दिया, इसको जो है मैं डिक्रीज कर दिया, और डिक्रीज करने के बाद डिस्पैच का टाइप क्या दे दिया, डिस्पैच का टाइप दे दिया, इसको मैं डिक्रीज दे दिया, ठीक है। फंक्शन का टाइप क्या दे दिया, डिक्रीज दे दिया। तो अभी ये डिक्रीज हो जाएगा, देखो -1 -2 -3, ठीक है। अब जो मैं बात बोल रहा था कि मैं पहले के केस में यूज स्टेट में मल्टीपल फंक्शन बनाता था, अब मुझे मल्टीपल फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं केवल केस ही बना दूंगा इस तरह से। यदि मुझे केस बनाना होता कि इंक्रीज बाय 10, ठीक है, इंक्रीज बाय 10 इस तरह से, तो मैं एक फंक्शन इस तरह से केस बना देता, और केस बनाने के बाद मैं क्या करता, जो लॉजिक है ना मेरा, जो लॉजिक होगा उस लॉजिक को मैं यहाँ पर लिख लेता, ठीक है। तो इससे क्या होता कि मेरे पास जो है एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी का फंक्शन बना रहा था वो फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर क्या करूंगा, फिर जो है यहाँ पर मैं एक जो है अपना बटन बना लूंगा, जो भी बटन बनाना है नहीं बनाना है, ठीक है। इसी को डुप्लीकेट कर दिया, और डुप्लीकेट करने के बाद जो है कहाँ से यहाँ से करना था मुझे, ठीक है, कंट्रोल जेड, और ये यहाँ से करना था, ठीक है। और यहाँ से डिस्पैच में टाइप क्या दे देंगे, जो भी आपने बनाया है, आपने इंक्रीज बाय 10 बनाया है ना, तो आप इंक्रीज बाय 10 दे दो, ठीक है। इस तरह से आप इसको इंक्रीज बाय दे दो 10, तो यहाँ पर आप दे दीजिए टाइप में दे दो इंक्रीज बाय 10, आप इंक्रीज बाय 10 दे दो। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आप इंक्रीज बाय 10 कर दो, ठीक है, इंक्रीज बाय 10 कर दो, इंक्रीज बाय 10 कर दो, इस तरह से इंक्रीज बाय 10 कर दो। तो यहाँ से 10 से इंक्रीज हो जाएगा, देखिए 10 इंक्रीज होगा, एक जो है 1 से डिक्रीज करेगा, एक से इंक्रीज करेगा 57 60, एक 10 इंक्रीज करेगा, एक 1 से डिक्रीज करेगा। अब आप रीसेट करके ओरिजिनल स्टेट में लाना चाहते हैं, तो ओरिजिनल स्टेट में लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक और केस बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक और केस बना देता हूँ इस तरह से, केस, और केस में यहाँ पर मैं कर दिया रीसेट कर दिया, ठीक है, और केस में मैं रीसेट कर दिया, और रीसेट में क्या करूँगा, यहाँ पर कॉलन, और कॉलन करके, और यहाँ पर सिंपल में रिटर्न कर दूंगा, और क्या रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न में 0 कर दूंगा, ठीक है। आपको कुछ उतना करने की जरूरत नहीं है। अब जो है क्या करो, आप इसी को कॉपी करो, और कॉपी करके जो है आप इस तरह से एक और इस पर पेस्ट कर दो, और इस बार डिस्पैच करो, क्या डिस्पैच करो, रीसेट को डिस्पैच करो, ठीक है, रीसेट को डिस्पैच करो। तो ये RESET रीसेट, और यहाँ पर क्या कीजिए, और यहाँ पर जो है आप कीजिए रीसेट को कर दीजिए। जब आप रीसेट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो जो है जीरो नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, ये प्रॉपर ऐसे कीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर काउंटर नाम से एक वेरिएबल ले रखा है, तो मुझे ऐसे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और काउंटर में मैं क्या करूँगा, काउंटर में मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा, इस तरह से 0, ठीक है। अब रीसेट करूँगा तो क्या आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से इंक्रीज किया तो इंक्रीज हो गया, 10 इंक्रीज किया, 10 15 20, ठीक है, रीसेट टू जीरो, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो आप मल्टीपल फंक्शन बनाते थे यूज स्टेट में, जैसे कि यहाँ पर आप मल्टीपल फंक्शन बना रहे थे, यहाँ ये सारा काम आपके एक स्विच केस में हो गया। ये सारा काम स्विच केस में हो गया। आपको जितने भी फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी सारा काम आपका स्विच केस में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपका यूज रिड्यूसर हुक जो है यूज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे जर्नली देखा जाए तो उतना यूज नहीं होता, हमारा काम यूज स्टेट से हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको आना जरूरी है। ठीक है, जनरली हमारा काम यूज स्टेट से हो जाता है। बहुत ही बड़े लेवल पर हम रिडक्स यूज करते हैं और मीडियम लेवल पर हम जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हैं, इसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन ये आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि रिड्यूसर जो है जब आप रिडक्स करोगे उसमें भी डिस्पैच मेथड ये सब चीज़ें जो है आती हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी आती हैं, तो आपको एटलीस्ट बेस पता होना जरूरी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।